दिल्ली में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट को बदलकर येलो अलर्ट कर दिया था और कुछ इलाकों में बारिश और तेज झोंके वाली हवाओं की संभावना भी जताई थी। हालांकि ये जो राहत है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से फिर से गर्मी का असर बढ़ सकता है, यानी कि कल से अगले 5 दिन तक हीटवेव जैसी स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राजधानी में तापमान एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज सुबह सवेरे हवाएं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिली। जो पारा लगातार चढ़ रहा था उससे कुछ हद तक तो राहत मिली है, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां पर पारा 45 को भी पार कर चुका था। दिल्ली एनसीआर की स्थिति तो बहुत ज्यादा इस वक्त खराब हो चुकी थी। इस बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, तो पावर कट जैसी समस्याएं भी परेशान कर रही हैं लोगों को। तो एक तरफ आंधी बारिश आज सुबह देखी, बूंदाबांदी देखी, लेकिन ये जो राहत है बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कल फिर से जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है, ये जानकारी है। और 5 दिन तक हीट वेव का भी अलर्ट है, आने वाले 5 दिन तक। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। चलिए इसी बीच आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। नीलेश जुड़े हैं लखनऊ से, उनसे हम हालात जान लेते हैं। नीलेश, क्या स्थिति है? पूरे उत्तर प्रदेश की भी आप बताइएगा और लखनऊ की भी आप बताइएगा। देखिए पलक, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां आसमान से लगातार आग बरस रही है, जिसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों को भीषण गर्मी सता रही है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं और तमाम अस्पतालों में कोल्ड रूम भी बनाए गए हैं, जिसमें हीट वेव और लू के शिकार अगर कोई मरीज पहुंचते हैं तो तत्काल उनको राहत देने का काम किया जा सके। चौराहों की अगर हम बात करें तो चौराहों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और बैठक के दौरान दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि भीषण गर्मी के कारण कहीं पर भी बिजली की कटौती ना हो और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। और आज इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि जो बिजली घर ऐसे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही थी कि बिजली कटौती हो रही, तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं और पब्लिक के गुस्से को देखते हुए तमाम बिजली घरों पर पीएसी बल को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम अभी दोपहर के समय की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दिखाएं, जहां पर तापमान जो है वो 22 डिग्री पार है और 42 डिग्री पार है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं और इस तरीके के शीतल पेयजल के लिए प्याऊ बनाए गए हैं, जो कि नगर निगम लखनऊ के द्वारा बनाए गए हैं। घड़ों में बाकायदा ठंडा पानी भरा गया है ताकि राहगीरों को कुछ राहत पहुंचाने का काम किया जा सके। और जिस तरीके से डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग और बच्चे, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं दोपहर के समय में ट्रेवल ना करें, बेहद जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी सड़क है, इससे महज कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, कुछ ही दूरी पर राजभवन है, उसके अलावा विधानसभा है। तो ऐसे में इस सड़क पर सन्नाटा ये बता रहा है कि गर्मी कितनी ज्यादा प्रचंड है। उस गर्मी से लोग बेहाल हैं और सड़क पर जो है ना के बराबर वाहन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का जो लोग निकल रहे हैं वो गमछे का सहारा ले रहे हैं, अपने साथ पानी की बोतल लेकर निकल रहे हैं। तो अपने आप में 42 डिग्री तापमान राजधानी का है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों की बात करें, जिसमें बांदा हाल ही में एशिया का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, उसके अलावा हमीरपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है और कानपुर के साथ साथ मैनपुरी की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, तो ये सबसे ज्यादा गर्म जिले हैं जहां पर लोगों को गर्मी के सितम के आगे बेहाल होना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें सरकार की तैयारियों की, तो सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अधिकारी खुद जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, अस्पतालों में दवाई की सप्लाई समय से हो रही है कि नहीं हो रही है, दवाई की उपलब्धता है कि नहीं है, उन तमाम चीजों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है, जहां पर साफ तौर पे कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो ईंधन की बचत करने के साथ साथ गर्मी में जो है कर्मचारी परेशान ना हो, उसको लेकर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा सरकारी दफ्तरों में जो एसी दफ्तर है वहां पर टेम्परेचर भी मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 25 से 26 डिग्री के बीच में
जो एसी है उसको चलाने के निर्देश हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, तो रोडवेज की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो रोडवेज में यात्री यात्रा करते हैं तो ऐसे में उनको पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी से फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं, जो चेतावनी जारी हुई है, उससे ये साफ होता है कि कई ऐसे जनपद हैं जहां पर तेज रफ्तार यानी कि 40 से 60 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि लू के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करना सबके लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है और सरकार की तरफ से हालांकि इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सरकार के इंतजाम आपको चौराहों पर मिलेंगे, सड़कों पर मिलेंगे, लेकिन आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद को सुरक्षित रखते हुए यात्रा करें। तो अपने आप में मौसम से अभी जो है आने वाले 3 से 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि लू का और गर्मी का सितम और ज्यादा बढ़ने वाला है। सड़कें इस समय इतनी ज्यादा तप रही हैं कि अगर आप कुछ मिनटों के लिए सड़क पर खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपके पैर जल रहे हैं और जो सर है वो लगातार पसीने की धार से तरबतर रहता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने, एनजीओ ने मिलकर जो है तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जहां पर लोग ठंडा पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं जो कि निःशुल्क है। उसके अलावा बैठने के लिए भी कोल्ड रूम बनाए गए हैं ताकि जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको बचाने का काम किया जा सके। तो अपने आप में जो पहल है सरकार की वो जरूर कामयाब हो सकती है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी हैं और दोपहर में काम करने के लिए निकले हैं और अभी भी ये घड़े में जो रखा हुआ पानी है उससे अपनी प्यास बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 6 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन है उससे भी और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है गर्मी को लेकर आने वाले 6 दिनों में। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। सर्वेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, वहां पर फिलहाल क्या हाल है मौसम के? देखिए, जो हालात हैं वो बड़े दूभर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जिले जो बिहार के हैं वो कहीं ना कहीं हीट वेव से झुलस रहे हैं और सीधे तौर पे लोगों को चेतावनी दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो घरों से बाहर निकले। बच्चों के स्कूल जो थे, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको 10:30 बजे के पहले उनकी छुट्टियां कर देनी है। इस तरह के आदेश हर जिले के डीएम ने जारी किए हैं। 26 तक ये आदेश चलेगा और 25 मई से 2 जून तक नौतपा शुरू हो जाएगा और नौतपा जब शुरू होगा तो उसका असर और भी ज़्यादा खास होगा। गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा, लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो 14 जिले हैं बिहार के उसमें बेगूसराय है, नवादा है, गया है, इसके अलावा पटना है, औरंगाबाद है, सासाराम है, नालंदा है। ऐसे तमाम जिले हैं जहां पे हीट वेव का खतरा है। दक्षिण बिहार का पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों से खास तौर पे एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। और जहां तक इंतजाम की बात करें तो प्रशासनिक इंतजाम जो है वो अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। अलग से जो है फैकल्टी विकसित की गई है हॉस्पिटलों के अंदर, जहाँ पे हीट वेव से जो जूझते हुए अगर कोई मरीज वहाँ पहुँचता है, लू के चपेट में फंसा हुआ कोई मरीज वहाँ पहुँचता है तो उसका इलाज समुचित तरीके से हो सके, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं।